हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग दी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो आज हम बात करेंगे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो कंसिडर ए आइडियल बोस गैस इन 3 डायमेंशंस विद एनर्जी मोमेंटम रिलेशन एज गिवन बाय दिस वैल्यू। ये मास्टर कैडर का क्वेश्चन है बेटा। रेंज ऑफ एस फॉर विच दिस सिस्टम में अंडरगो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एट नॉन जीरो टेम्परेचर इज गिवन बाय। इसका ऑप्शन रहेगा ए, जो करेक्ट ऑप्शन है। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की जब बात करेंगे इसके रिगार्डिंग काफी सारे पैरामीटराइजेशन हो जाती है, काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस थिंग। जब आप एंसेंबल थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वगैरह डिस्कस करोगे तो वहां से ये चीजें निकल के आती हैं। तो ऑक्यूपेशन नंबर फॉर दी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो आप पहले भी देखते आ रहे हो, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा ही होगा कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारा जो पैरामीटर ए रहता है दैट इज -1। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पैरामीटर है -1 का आ जाता है। तो एक पैरामीटर और होता है हमारे पास यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया जाता है दैट इज फ्यूगासिटी, जिसको हम एब्सोल्यूट एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। जो केमिकल पोटेंशियल वाला पार्ट है उसको हम राइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड, जिसको हम फ्यूगासिटी का नाम भी देते हैं। तो इसको रीराइट किया जा सकता है इन दिस फॉर्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म हो जाती है। तो एग्जाम में आपको दोनों ही फॉर्म वगैरह पता होने चाहिए, तभी आप ऑक्यूपेशन नंबर वगैरह को प्रॉपरली डिसाइड कर सकते हो या देख सकते हो। तो इसके बाद आता है बेटा केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल जो होता है बोस गैस के लिए इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। तो बोस-आइंस्टाइन गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अगर फोटोन गैस की बात करोगे तो फोटोन गैस के लिए यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल 0 होता है। तो वो भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे जैसे हम लिटरेचर को फॉलो करते जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द केस ऑफ बोस गैस। तो ये नॉर्मली जो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करने वाले बोसोन्स होते हैं, वो उनमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे एक्साइटेड स्टेट में ही लाई करेंगे रादर देन दी ग्राउंड स्टेट। बिकॉज जो ग्राउंड स्टेट है वो कंडेंसेशन को फॉलो अप करती है। वहां पे अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे होगा तो वो पार्टिकल जो है ग्राउंड स्टेट में लाई करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद पार्टिकल्स इन दी एक्साइटेड स्टेट। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जब पार्टिकल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ही लाई करेंगे, और उसकी जो गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू जी ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय जी ऑफ 3/2 इनटू एन ई ऑफ केटी। यहाँ पे एन ई क्या रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्साइटेड स्टेट, एंड जी ऑफ एन यहाँ पे जो पैरामीटर दे रखा है जी ऑफ 5/2 एंड जी ऑफ 3/2, इट इज ए बोस-आइंस्टाइन इंटीग्रल होता है। इसकी वैल्यूज वगैरह आप सॉल्व करते हो इंटीग्रेशन के थ्रू। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्साइटेड स्टेट के रिगार्डिंग भी जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो क्लासिकल लिमिट जो होती है, क्लासिकल लिमिट में क्या होता है, जो फ्यूगासिटी होती है इट विल बी फार फार लेसर एज कंपेयर टू 1, एंड जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वहां पे दैट विल बी हाई। एंड इस केस में हमारे पास जो बोस-आइंस्टाइन इंटीग्रल्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इट विल टर्न आउट टू बी, हमारे पास जो गैस इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, पीवी इज इक्वल टू एन के टी बन जाती है, पार्टिकल्स इन दी एक्साइटेड स्टेट। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो बोस-आइंस्टाइन गैस है उनमें सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे एक्साइटेड स्टेट में ही लाई करेंगे रादर देन दी ग्राउंड स्टेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होती है कि अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हो जाती है एट वेरी लो टेम्परेचर फ्यूगासिटी इट विल टर्न आउट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो वेरी लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो एट लो टेम्परेचर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में भी लाई करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में भी लाई करेंगे। तो अलोंग विद एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल विल बी अवेलेबल इन ग्राउंड स्टेट एट फॉर द केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी एन नॉट इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आप लिखना चाहो इट विल बी द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट। तो ये इसका बेसिक एक्सप्रेशन है। वहां से एन नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे कोड कर रखी है, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो इसके बाद आता है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन विल बी एप्लीकेबल एंड अदरवाइज नॉट। तो ये इसका बेसिक एक्सप्रेशन होता है, इसको आप देख सकते हैं कि ये नंबर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एन डिवाइडेड बाय वी के साथ यहाँ पे डिविजा सकते हैं। जो टॉ ऑफ 3/2 है यहाँ पे रीमन जीटा फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हो, एन डिवाइडेड बाय एन, एन नॉट डिवाइडेड बाय एन, मतलब पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाय पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टी डिवाइडेड बाय टीसी। टीसी यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। तो ये विद रिस्पेक्ट टू अगर टेम्परेचर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे
तो जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर को ये अप्रोच करता जाएगा तो पार्टिकल इन दी ग्राउंड स्टेट कम होते जाएंगे। मैं उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल सारे के सारे जो एक्साइटेड स्टेट में लाई करेंगे मोस्टली, और पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में बहुत कम लाई करेंगे। तो ये इसका ग्राफ है बेसिक। तो पार्टिकल इन दी एक्साइटेड स्टेट, ये आपको बेसिकल रिलेशन जो फॉलो अप करता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिक से रिलेशन है बेटा, इसको इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो सकती है। पार्टिकल इन दी ग्राउंड स्टेट का जो एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों एक्सप्रेशन आपको रिमेंबर रखने जरूरी है। और कि लेस टेम्परेचर लेसर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, जो गैस इक्वेशन होती है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, पी इक्वल टू एन के टी वाला रिजल्ट फॉलो अप नहीं होगा। रादर देन दैट हम यहाँ पे क्या देखेंगे 0.513, मतलब जो नॉर्मल गैस इक्वेशन होती है पी इक्वल टू एन के टी, नॉर्मल गैस मतलब आइडियल गैस इक्वेशन होती है क्लासिकल फिजिक्स में, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 0.5 का फैक्टर आता है, मतलब 1/2 हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज भी इसके लिए पेक्युलियर हो जाती है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर से अबव की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पीवी इक्वल टू एन ई ऑफ के टी, यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे। तो उसके बाद हम बात करेंगे इनके बेसिक जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, पीवी डिवाइडेड बाय एन के टी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो क्लासिकल केस यहाँ पे जो है, तो क्लासिकल केस एंड जो बोथ साइंस्टन केस है वो दोज विल बी डिफरिंग एट लोअर टेम्परेचर, लेकिन हायर टेम्परेचर के ऊपर वो दोनों एक सा पैटर्न फॉलो अप करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, फर्मी ट्रैक गैस, बोथ-साइंस्टन गैस एंड जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गैस क्लासिकल गैस है, वो सारे के सारे एट हायर टेम्परेचर सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। फ्यूगासिटी का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे आता है, एट लोअर टेम्परेचर आपको फ्यूगासिटी 1 मिलेगी, हायर टेम्परेचर के ऊपर फ्यूगासिटी भी जो है वो फार लेसर एज कम्पेयर टू 1 मिलेगी। स्पेसिफिक हीट का रिलेशन जो है वो भी हम दिखाएंगे। स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन है एट हायर टेम्परेचर क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो अप करेगा, लेकिन एट लोअर टेम्परेचर 1.92 के ऊपर मैक्सिमम बनेगा, एंड इसके नीचे क्या होगा, टी रेस्ट पावर 3/2 की इसकी डिपेंडेंस आएगी इन 3 डायमेंशंस। ठीक है जी, तो ये चीज आप चेक कर सकते हो। एनर्जी का अगर ग्राफ एक्सप्रेशन देखोगे, E इज इक्वल टू ई एनर्जी एट क्रिटिकल टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टी बाय टी सी रेस्ट पावर 5/2, मतलब एनर्जी जो रहेगी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट पावर 5/2 इन 3 डायमेंशंस की बात करेंगे। एंड जो प्रेशर होगा, प्रेशर विल आल्सो बी फॉलोइंग अप टी रेस्ट पावर 5/2, एंड जो क्रिटिकल स्पेसिफिक डेंसिटी रहेगी दैट विल बी फॉलोइंग अप टी रेस्ट पावर 3/2। ये इसके बेसिक से रिलेशन है बेटा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करोगे, मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम 1.92 के ऊपर बनेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करेगा, दैट विल बी 1.5 एन ऑफ के। अब बात करते हैं हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है बेटा, तो ये बेसिक सी नॉलेज हो गई बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड उसकी कंडेंसेशन के फिनोमेना के बारे में। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में कि बोस आइडियल बोस गैस में अगर हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट पावर एस, मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात हो रही है, अगर एन डायमेंशन का केस आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो रेंज ऑफ एस फॉर विच दिस सिस्टम में अंडरगो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एट नॉन जीरो टेम्परेचर वो कितना होगा। पहले बता दूं कि 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती ही नहीं है। तो 1D एंड 2D के कॉरस्पॉन्डिंग नो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। स्पेशल कंडीशंस होती हैं उसमें हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो होती है 1 एंड 2 डायमेंशन में नहीं लाई करेगी। अगर आपकी सिस्टम की वॉल रिजिड्स है तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन यहाँ पे नहीं रहेगी। अगर वॉल परमिएबल हो गई तो उसमें कोई आपको रिलैक्सेशन मिल गई तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन वो रिसर्च का टॉपिक होता है, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर की बात करें, मतलब पार्टिकल नंबर की बात करें, पार्टिकल्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स को फॉलो करने का क्या तरीका होता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अगर आप लिखोगे तो ऑक्यूपेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके रिलेटेड भी ये चीजें हम चेक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे ढूंढने जाओगे तो उसकी डिपेंडेंस आपको देखनी पड़ेगी। ये एन डायमेंशनल केस है, मैं पहले बता रहा हूँ। एन डायमेंशनल केस में यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन है। ऑक्यूपेशन नंबर आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो एक्सप्रेशन है वो आपको रिमेंबर रखना पड़ता है, ई रेज टू पावर सॉरी एनर्जी रेज टू पावर डी माइनस एस डिवाइडेड बाय एस। यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे डी डायमेंशन के केस है हमारे पास, एस जो है सॉरी एस इज ए पैरामीटर, एस पैरामीटर यहाँ पे मोमेंटम के साथ यहाँ पे रिलेट कर रहा है।
मोमेंटम के साथ कैसे आएगा? बिकॉज अगर हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है इट इज प्रोपोर्शनल टू ई रेज्ड पावर 1/2, मतलब एनर्जी के स्क्वायर रूट के बराबर यहाँ पे उसकी प्रोपोर्शनलिटी होल्ड करती है। अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो जाता है तो उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है एनर्जी के स्क्वायर को फॉलो करती है। तो ये चीज अपने माइंड में आप रख सकते हैं, रिमेंबर भी रख सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी मैंने दे रखा है, इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो फॉर ए क्लासिकल और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, अगर आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल आ गया तो एनर्जी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी को फॉलो अप करती है। ये चीज इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल आ गया तो उस एक्सप्रेशन के लिए स्केयर आ जाता है। तो अब ये देखिए दोनों मैंने चीज साइड बाय साइड लिख दी। अब ये इंटेग्रल नॉन जीरो कब होगा, ये इंटेग्रल वैलिड कब होगा? जब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट इज ए वैलिड, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, ये वैलिड जो एक्सप्रेशन है डी माइनस एस बाय एस यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे d माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो गया तो ये एक्सप्रेशन किसको लाई करेगा? इट विल बी फॉलोइंग अप 1/2। अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो गया तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होती है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, डी डायमेंशन की बात कर रहे हो यहाँ पे, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, अगर मैं इसमें 3 d इज इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो s विल टर्न आउट टू बी 2। अगर यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे d बाय s की रेशियो क्या आएगी? अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हुआ तो d बाय s की रेशियो जो है वो 3/2 आएगी। अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो गया तो मेरे पास d बाय s की रेशियो जो हो गई दैट विल टर्न आउट टू बी 3। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों के केसेस में आपको ग्रेटर देन 1 का ही यहाँ पे साइन मिलेगा। मतलब अगर आपके पास थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हो तो डी डिवाइडेड बाय एस विल बी ग्रेटर देन 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी नॉट नॉट थ्री डायमेंशन। अगर आप यहाँ पे बात करो सिंपली कि अगर आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर रिलेटिविस्टिक एज वेल नॉन नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात करो तो यहाँ पे डेंसिटी डी डिवाइडेड बाय एस जो है हमेशा ही ग्रेटर देन 1 रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो चुकी है पहले भी। तो d is great d divided by s should be greater than 1 और d must be greater than s, मतलब dimensions और should be greater than the parameter यहाँ पे होना चाहिए। So for this present case अगर हम 3 dimension की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर 3 dimension है तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो s should be lesser as compared to 1 3। ठीक है जी। सो आल्सो हमें ये चीज बता रखी हुई है कि एस हमारा ग्रेटर देन जीरो है फॉर द प्रेजेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेसर देन 3, लेकिन ये एक्चुअल में ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फोटोन गैस की प्रॉब्लम के बारे में, ये फोटोन गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल जीरो होता है। तो फॉर द प्रेजेंट केस अगर हम एस इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो एस इज इक्वल टू 1 लोगे तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? मोमेंटम के बराबर। एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। प्रोटॉन गैस की बात करें तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो गया तो उसके लिए एनर्जी एक्सप्रेशन ये वाला आएगा। पार्टिकल का मास कितना हो गया बेटा? 0। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये सेम रिलेशन हो गया जो हमने अभी एग्जाम में देखा, तो ये दोनों सेम हो गए बेटा। तो केमिकल पोटेंशियल अगर फोटोन गैस के लिए 0 हो जाता है तो इन दैट केस हमारे पास क्या आता है? फ्यूकासिटी की बात करें, अगर केमिकल पोटेंशियल 0 हो गया, केमिकल पोटेंशियल 0 हो गया तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ गया? ई रेस्ट पर 0। फ्यूगासिटी क्या होती है? यही तो होता है z इक्वल टू 1 हो गया। अगर z इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन देखिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी ग्राउंड स्टेट कितने हो जाएंगे? इट विल टर्न आउट टू बी इन्फिनिटी। मतलब सारे के सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में लाई कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए फोटोन गैस जो है आइडियली बोस एंड स्टैटिस्टिक्स को फॉलो अप नहीं करती, लेकिन लेजर फिजिक्स के थ्रू इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ किया जा चुका है, लेकिन दैट इज इनडायरेक्ट बोस एंड कंडेंसेशन, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो रिसर्च का पार्ट है। तो फॉर यहाँ पे लिखा भी है फॉर बोन्स इंस्टेंट कंडेंसेशन जेड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे अगर आप पुट करोगे इसकी वैल्यूज वगैरह को तो म्यू इज इक्वल टू 0। फोटोन गैस के लिए नंबर डेंसिटी जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट, इट विल टर्न आउट टू बी इन्फिनिटी। रियल बोन्स इंस्टेंट कंडेंसेशन डज नॉट हैपन इन फोटोन गैस। तो यहाँ पर रियल केस बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन का आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब अगर एस आपका 1 के बराबर हो जाएगा तो वो चीज यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन के साथ नहीं जाएंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। सो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इंटेग्रल्स के साथ रिलेट करते हैं रादर देन
डिस्कसिंग ऑल दिस फिजिक्स, तो रादर देन डिस्कसिंग अबाउट इंटीग्रल, तो मैं इसको ऐसे मोल्ड करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करने के काफी तरीके आपको इंटरनेट के ऊपर मिल भी सकते हैं। तो आज के लिए हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके लिए देखते हैं उसका क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है s इज लेसर देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन के साथ क्लैश हो सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला बी ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे पास डी ऑप्शन भी यहाँ पे बेटा गलत हो गया। तो इस न्यूमेरिकल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो काफी डिटेल्ड क्वेश्चनिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए इस एक्सप्रेशन में मिल जाती है। तो काफी सारा बोस एंड कंडेंसेशन के रिगार्डिंग जहाँ ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखे जाते हैं, जहाँ पे एक्सप्रेशन में एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी रेस टू पावर एस पूछ लेते हैं, कई बार एनर्जी प्रोपोर्शनल टू के रेस टू पावर जब वेव वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछ लेते हैं। तो उसके लिए आप आर के पथरिया को बेटा फॉलो अप कर सकते हैं। आर के पथरिया की बुक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, उसके जो लास्ट में क्वेश्चनिंग होती है, जो क्वेश्चनिंग सैंपल्स होते हैं वो आप चेक कर सकते हो, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।